वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 34 गति। आज हम इस वर्कशीट में दूरी, विस्थापन और चाल के बारे में जानेंगे। जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है, कोई वस्तु जब समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को हम गति कहते हैं। या वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। गति क्या होता है बच्चों? अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल रही है तो इसे हम कहते हैं गति कर रही है या गति कहलाती है। भौतिक विज्ञान में वस्तु की दो स्थितियाँ होती हैं। नंबर 1 स्थिर या विरामावस्था, नंबर 2 गतिमान अवस्था या गतिशील अवस्था। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपनी स्थान नहीं बदलती, अगर वह अपना स्थान नहीं बदल रही है किसी दूसरी वस्तु की तुलना में, तो वह स्थिर कहलाती है, जैसे पेड़, इमारत, घर आदि। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदलती है तो वह गतिशील या गतिमान कहलाती है, जैसे चलना, चलती हुई गाड़ी, कार, एक्स आदि। सामान्यतः गति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की होती है? सरल रेखीय गति, दोलन गति और घूर्णन या वृत्तीय गति। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करती है तो इसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। दोलन या आवर्त गति, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, ऐसी स्थिति को हम दोलन या आवर्त गति कहते हैं, जैसे पेंडुलम की गति। पेंडुलम अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है तो पेंडुलम की गति दोलन या आवर्त गति कहलाती है। घूर्णन या वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है या एक धुरी पर या एक बिंदु के चारों ओर गति करती है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं, जैसे मैरी गो राउंड झूला एक धुरी के चारों ओर घूमता है। हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति सबसे साधारण प्रकार है। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें कोई एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी वस्तु की स्थिति दर्शाना चाहते हैं तो हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु यानी आरंभिक स्थिति। वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु गति करती है या विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में है। जब कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो वह गति करती है। अगर मूल बिंदु से हट रही है वस्तु या आरंभिक स्थिति से बदल गई है उसकी स्थिति, तो क्या होगी? इसका मतलब है वो वस्तु गति कर रही है और समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। एक वस्तु द्वारा तय किए गए निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। तो दूरी किसे कहते हैं बच्चों? दूरी का मतलब होता है एक वस्तु द्वारा तय किए गए निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश अर्थात इसको मापते समय हम दिशा को इंगित नहीं करते या दिशा को नहीं दर्शाते। यह सदा धनात्मक होती है, ये कभी जीरो या ऋणात्मक नहीं होती। इसका मान शून्य नहीं हो सकता। दूरी का मान शून्य नहीं हो सकता। SI मात्रक क्या है इसका? इसका SI मात्रक है मीटर। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच तय की गई दूरी को कुल दूरी कहते हैं। तो कुल दूरी क्या होती है? जो प्रारंभिक स्थिति से वस्तु चलना शुरू करती है या गति करती है और अंतिम स्थिति के बीच जितनी दूरी तय करती है उसे हम कहते हैं कुल दूरी। जबकि एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। तो न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन में और दूरी में थोड़ा सा अंतर होता है बच्चों। ये एक सदिश राशि है। इसको मापते समय हम दिशा को भी
अपने संज्ञान में लेते हैं या दिशा को भी दर्शाते हैं। यह ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है और इसकी वैल्यू शून्य भी हो सकती है। एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर में नापा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल या त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें एक व्यक्ति ए पर या कोई वस्तु ए पर है। ए से बी तक पहुँचने में इसको 3 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और बी से सी तक पहुँचने के लिए इसको 4 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो कुल दूरी कितनी तय कर ली बच्चों इसने? कुल दूरी तय की गई इसकी होगी, कुल दूरी हम जब निकालेंगे इसकी तो कुल दूरी बराबर क्या आ जाएगा? 3 मीटर प्लस 4 मीटर, अर्थात कुल दूरी 7 मीटर तय की इस वस्तु ने या इस व्यक्ति ने। अगर हम न्यूनतम दूरी का पता लगाएं तो न्यूनतम दूरी आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन कितना होगा बच्चों? ए से सी के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अगर हम ए से सी के बीच की दूरी को नापेंगे तो जो दूरी आएगी वो विस्थापन कहलाएगी, न्यूनतम दूरी। यहाँ पर हम विस्थापन को, क्योंकि ये एक 90 डिग्री एंगल वाला त्रिभुज है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें ए से सी के बीच की दूरी निकालनी है तो ए से सी की दूरी निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं, जैसा आप मैथ्स में या गणित में करते हो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट अगर निकालोगे तो न्यूनतम दूरी इस पता चल जाएगी। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25 और 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5। तो ये मिनिमम दूरी कितनी आएगी? 5 मीटर, जो कि विस्थापन है। ए से सी के बीच की न्यूनतम दूरी। अब हम चाल के बारे में पढ़ते हैं। चाल क्या होती है बच्चों? चाल होती है इकाई समय में तय की गई दूरी। एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसे हम v से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है चाल। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसको हम इस तरह मीटर पर सेकंड में दर्शाते हैं। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान चाल से गति करती हैं। इनकी चाल को औसत चाल के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो वस्तुएं असमान चाल से गति करती हैं, अर्थात समान चाल क्या होती है बच्चों? समान समय अंतराल में अगर कोई वस्तु समान दूरी तय करती है तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं। अगर समान समय अंतराल में कोई वस्तु असमान दूरी तय करती है या अलग अलग दूरी तय करती है, इसे हम असमान चाल से गति करना कहते हैं। तो जब हमें चाल की औसत चाल निकालनी होती है किसी वस्तु की, तो हम क्या करते हैं? वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? एस से, और कुल समय को हम टी से डिनोट करते हैं, और जो आपकी चाल है उसको हम वी से डिनोट करते हैं। तो v इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ पर आपको दूरी समय ग्राफ दिए हुए हैं। किसी वस्तु की चाल की स्थिति हम दूरी समय ग्राफ से भी दर्शा सकते हैं। किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ उसकी चाल दर्शाता है। दूरी समय ग्राफ क्या दर्शाता है बच्चों? दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। यहाँ पर आपको 3 ग्राफ दिए हुए हैं। पहले ग्राफ में आपको ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है
इसका क्या मतलब है? समान समय अंतराल में कोई वस्तु समान दूरी तय कर रही है, तो ये एक समान गति कहलाती है। दूसरे ग्राफ में आपको वस्तु कोई दूरी तय नहीं कर रही है, समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है, तो ये वस्तु विरामावस्था में कहलाएगी। और तीसरे इस ग्राफ में आपको एक कर्व रेखा का ग्राफ दिखाया गया है, वक्र घूमी हुई रेखा। इसका मतलब है अलग समान समय अंतराल में कोई वस्तु अलग अलग दूरी तय करती है। इसको हम असमान गति कहते हैं, अर्थात असमान गति का जो ग्राफ है वो घूमी हुई रेखा या कर्व रेखा से दर्शाया जाता है। अगर दूरी और समय के साथ आपको एक पैरेलल लाइन दिखाई गई हो समय के साथ, इसे हम कहते हैं वस्तु विरामावस्था में है। और यदि दूरी समय ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा है, तो इसका मतलब है कि वस्तु एक समान गति से गति कर रही है, एक समान चाल से गति कर रही है। अब हम स्वयं को जांच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, दूरी और विस्थापन में आपको यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, आप आसानी से ये अंतर बता सकते हैं। दूरी क्या कहलाती है? एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, ये सदा धनात्मक होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है और इसका मान शून्य नहीं हो सकता। इसका SI मात्रक मीटर होता है, अर्थात इसको मीटर में नापते हैं। विस्थापन क्या होता है बच्चों? किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की तय की गई दूरी को हम कुल दूरी कहते हैं, जबकि एक वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है बच्चों? किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच तय की गई दूरी को हम दूरी कहते हैं, जबकि एक वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ये विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसमें हम दिशा को भी इंगित करते हैं। यह ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो शून्य कैसे हो सकता है बच्चों? शून्य अगर कोई वस्तु एक स्थान से चलना प्रारंभ करे और वापस लौटकर उसी स्थान पर पहुंच जाए, तो तय की गई दूरी कितनी होगी? जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है इस स्थिति से, ये दूरी कहलाएगी। जबकि विस्थापन क्या कहलाएगा? न्यूनतम दूरी कितनी हुई? यहाँ से वस्तु चलना शुरू हुई थी और बाद में यहीं पहुंचकर रुक गई विरामावस्था में, तो दोनों स्थितियों में वो अपने स्थान पर ही है, तो उसका विस्थापन शून्य होगा या 0 होगा। दूरी एक सदिश राशि है, यह ऋणात्मक या शून्य नहीं भी हो सकती है, शून्य हो सकती है या ऋणात्मक भी हो सकती है, और इसे भी हम मीटर से नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। एक कार 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है, पुनः 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। तो कार की औसत चाल क्या होती है बच्चों? औसत चाल का मतलब होता है गाड़ी द्वारा या किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई बच्चों? इसमें कुल दूरी उसने तय की 20 मीटर प्लस
20 मीटर बराबर 40 मीटर। दूरी 40 मीटर चली। कुल समय कितना हो गया? जब हम कुल समय निकालेंगे तो समय कितना हो गया? पहली बार 5 सेकंड और दूसरी बार 3 सेकंड, तो कुल समय हो गया इसका 5 और 3 8 सेकंड। अब आपको इसमें औसत चाल निकालना है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप कुल दूरी बटे कुल समय करेंगे तो कितना हो जाएगा? कुल दूरी 40 बटे में कुल समय 8 बराबर v। तो v यानी चाल, उसकी औसत चाल। तो आप 8 को 8 बन जा 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो इसकी चाल कितनी आएगी बच्चों? चाल आएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितना चल रही है? 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, चाल को परिभाषित कर उसका एसआई मात्रक लिखिए। चाल क्या होती है बच्चों? इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, और चाल जो है अदिश राशि होती है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो आपको चाल की परिभाषा लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए दूरी समय ग्राफ में वस्तु ए, बी व सी की किसकी गति की दर सबसे अधिक है? यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर जो गाड़ी ए है वो दूरी समय ग्राफ में कम समय में अधिक दूरी तय करती है, जबकि बी उसके द्वारा लिया गया समय अधिक है और वो ए से कम दूरी तय कर रही है। और बी समय सबसे अधिक ले रहा है और दूरी सबसे कम तय कर रहा है। तो किसकी गति की दर सबसे अधिक है? आंसर क्या लिखेंगे आप? आंसर लिखेंगे ए की गति की दर सबसे अधिक है। तो आंसर इसका आएगा ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।